तुम कभी वात्सल्य ग्राम आओ देवियों, तो वहां दिखेगा भावों का परिवार कैसा होता है। वो गैया है, बछड़े हैं, नन्ही बच्चियां है, बच्चे हैं, कोई अधूरा है, कोई पूरा है। उनको संभालने वाली यशोदा मैया है। किसी का खून का रिश्ता नहीं, सब भावों का रिश्ता। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ मथुरा से गोकुल कितना दूर है? तो मैं कहती हूँ, माँ की कोख से यशोदा की गोद जितना दूर है। कोई देवकी से छूट जाए और कोई यशोदा गोद में समेट ले। ऐसे भावों के परिवार में रहती हूं मैं। तुम तो 2-4 बेटियों की माता होके परेशान हो, मैं तो सैकड़ों तरुण बेटियों की माँ हूं। रात के 12:30 बज जाते हैं सबसे बात करते करते। पढ़ने चलेगी, कोई बनस्थली में है, कोई काशी में है, कोई लुधियाना में है, कोई जयपुर में है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियरिंग कर रही है, कोई सीए बन रही है। और सबसे एक बार रात को बात करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्गदर्शन देना बच्चों को कितना, जिसको तुम लोग आजकल पीयर प्रेशर बोलती हो ना, बाहर का प्रभाव बच्चों के ऊपर आता है, उसमें बहकते हैं, तो कौन संभालेगा? जिम्मेदारियां मुश्किल नहीं होती, जिम्मेदारियों को निभाने का मन होना चाहिए। मैं तो सन्यासिनी हूं, कभी नहीं लगता मैं बंधन में हूं। प्यार लुटाकर, स्नेह देकर उस दिन बंधन में बंधूंगी जिस दिन आशा करूंगी, और आशा कभी नहीं की, बस लुटाती हूं प्रेम। और मैंने इतना चमत्कार देखा, बच्चे को गोद में लेकर बैठी मैं, 6 महीने उनकी माताएं उनका लालन पालन करती हैं। 6 महीने में बच्चे की शक्ल बदल जाती है, वो पालने वाली माँ जैसी हो जाती है, ऐसा प्यार का प्रभाव पड़ता है। और मैं सोचती हूँ कि भारत की व्यवस्था में अनाथ आश्रम, हमारी व्यवस्था संवेदनशील नहीं है। नारी निकेतन लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक स्त्री से जरा सी गलती हो जाती है और आप उसे नारी निकेतन पहुंचा देते हो। मैंने कहा नहीं, वो यशोदा बनेगी, यशोदा माँ बनेगी। तो एक बिछड़ी हुई बेटी थी और एक बिछड़ी हुई माँ थी। वात्सल्य के आंगन में दोनों का मिलन हो गया। माँ को बेटी मिल गई, बेटी को माँ मिल गई, दोनों को जिंदगी का उद्देश्य मिल गया। ये वात्सल्य। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ क्या है वात्सल्य? मैंने कहा, गैया बछड़े को जन्म देती है, उस बछड़े में गर्भ की गंदगी लगी होती है, रक्त और पीव, और गैया उसे चाट चाट के उसकी गंदगी अपने भीतर ले लेती है और उसे उजला बना देती है। ये वात्सल्य है। जो जैसा है उसे वैसा अपना लो, उसे जैसा होना चाहिए वैसा बना दो, ये वात्सल्य है। लाइन में लगा के उनको कपड़े बांट दो, रोटी बांट दो और कर्तव्य से मुक्त हो जाओ, नहीं, ये उचित नहीं है। बेचारा बनाना अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसलिए रोटी देना बड़ी बात नहीं है, रोटी कमाने लायक बनाना बड़ी बात है, और अपनी संतानों को संभालना, ये भाव परिवार है। और मुझे बताओ देवियों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि उदय सिंह को जन्म देने वाली उसकी माँ का नाम बताओ, बता पाओगी? उदय सिंह को जन्म देने वाली माँ का नाम? लेकिन उदय सिंह को बचाने वाली का नाम बताओ तो पूरा देश कहेगा कि दीदी माँ वो तो पन्ना धाय थी जिसने अपना सुत उदय सिंह के लिए कुर्बान कर दिया था। मैं तुम्हें आधी रात को कहूं, जागो देवी और बताओ कान्हा की माँ कौन थी? तुम कहोगी दीदी माँ वो यशोदा थी। तुम देवकी का नाम क्यों नहीं लेती हो? जन्मदात्री तो देवकी थी ना। पर नहीं, पूरा देश यशोदा को आदर देता है, क्योंकि जननी जन्मती है पर माँ सहेजती है। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ वृंदावन आके क्या किया? मैंने कहा, कान्हा ने मक्खन चुराया और मैंने यशोदा भाव चुराया। कैसा अद्भुत भाव! कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें मालूम है देवियों, पूरा विश्व मुझे निमंत्रण दे रहा है, दीदी माँ इधर आके वात्सल्य करो, इधर आके वात्सल्य करो, हम जमीन देंगे, हम बिल्डिंगें बना देंगे। हमने कहा जमीनों और बिल्डिंगों से वात्सल्य होता नहीं। वात्सल्य जब एक स्त्री अपने हृदय को गोमुख बना लेती है वात्सल्य की गंगा का, तो वात्सल्य की धार प्रवाहित होती है। नारी निकेतन चाहिए क्या? वृद्धाश्रम चाहिए क्या?
अनाथ आश्रम शोभा देते हैं क्या? सारी रात लव कुश की गाई रामायण से अयोध्या पानी में भीगती रही, आंसुओं के जल में। अगर लव कुश दान के अन्न से पले होते तो क्या उनमें ये ओज तेज होता? कण्व ऋषि का आश्रम ही तो था ना बंधुओं। शकुंतला भूल गए थे दुष्यंत, तो उस अंगूठी का निर्माण उस आश्रम में हुआ था। और आज हम अपनी व्यवस्थाओं को छोड़कर पश्चिम के जगत की व्यवस्थाएं अपना रहे हैं और देख रहे हैं ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। अपनी संतानों को हमने जिस तरह तैयार किया, आज हम ही अबाक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। प्रिंसिपलों की छाती में गोलियां उतारी जा रही हैं। बड़ा विद्यार्थी छोटे की छाती में इसलिए छुरा घोंप रहा है क्योंकि उसे छुट्टी चाहिए। ऐसी कल्पना की थी कभी भारत की? ये गुरुकुलों का देश, और मैकाले ने नष्ट किया इस देश को। गुरुकुलों पर बुलडोजर चलाए, सनातन व्यवस्था को बदनाम किया, निर्दोष साधुओं का अपमान हुआ। साधु व्यभिचारी होते हैं, साधु व्यभिचारी होते हैं, ऐसा माहौल बनाया गया ताकि श्रद्धा शिथिल हो जाए। ये छल है जो हो रहा है, इस छल को कोई नहीं समझ पाया। और मैं निवेदन कर रही थी, मैंने पश्चिम की सभी व्यवस्थाओं की बुराई नहीं की। हम खुले दिल के लोग हैं, हमारी भी कुछ कमियां हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी है हमारी आत्महीनता। अगर हम आत्महीन ना होते तो आज हमारी ये दुर्दशा होती।